ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस रात्रिकालीन सत्र का एक महत्वपूर्ण विषय से प्रारंभ होगा। हमारे मन में शंकाएं रहती हैं कि वर्णोच्चारण शिक्षा में जो 63 वर्णों की गिनती की गई है वह वर्ण कौन से हैं। तो मैं इस विषय के लिए आचार्य रविंद्र जी से निवेदन करूंगा, वो अपने वक्तव्य के लिए उपस्थित हों। आचार्य रविंद्र जी, धन्यवाद। ओम 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 ओम। सम्माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी विद्वत वृंद, वेदांगों में सर्वप्रथम अथवा संपूर्ण आर्ष साहित्य के पठन पाठन में सर्वप्रथम हमारा अध्ययन शिक्षा सूत्रों से शुरू होता है। इससे शिक्षा सूत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पर इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हुए भी बहुत समय तक यह लुप्त रहा, इसका अध्ययन अध्यापन परंपरा। स्वामी दयानंद से पहले बल्कि आज तक भी ऋग्वेदी जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेदियों का एक दशग्रंथ होते हैं जो ऋग्वेद की परंपरागत अध्ययन करते हैं अपने घरों में, उनके दशग्रंथ होते हैं। इनमें से 6 वेदांग, ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद, इनको दशग्रंथ कहते हैं। केवल ऋग्वेद को नहीं पढ़ते, वो 6 वेदांग सहित है पूरा स्मरण करते हैं, संपूर्ण अष्टाध्यायी स्मरण करते हैं, संपूर्ण निरुक्त स्मरण करते हैं, पूरा जो करते हैं। और वहाँ जो दशग्रंथ परंपरा में हम देखेंगे तो शिक्षा के स्थान पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, और वो श्लोकात्मक है। उसी के अध्ययन अध्यापन पाणिनीय शिक्षा के नाम से चलता आता, अभी तक उस परंपरा में चलता आ रहा है, जो कि वास्तव में पाणिनीय नहीं है, क्योंकि उसका आरंभ जो है अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम यथामतम। ठीक है, इस पर ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। तो स्वामी दयानंद जी ने देखा कि ये तो पाणिनीय शिक्षा है ही नहीं, पाणिनी स्वयं तो नहीं कहेगा पाणिनीयम यथामतम। उन्होंने बड़े, हो सकता है मेहनत किया या संयोग से उनको एक पाणिनीय शिक्षा का एक प्रति मिली थी, जिसकी व्याख्या सहित वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से छपवाया गया है। और जो प्रति स्वामी जी को मिली थी वो अपूर्ण प्रति थी, यानी उसमें सारे सूत्र नहीं थे, बीच में कई जगह सूत्र टूट गए थे, कई सूत्र आधे थे। और अंतिम प्रकरण जो नाभितल प्रकरण है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसमें केवल आधा सूत्र था, जबकि उसमें 32, 33 या 36 शायद इतने सूत्र हैं। उनमें से स्वामी जी को जो प्रति मिली थी उसमें केवल आधा सूत्र था। उसी की व्याख्या करके उन्होंने प्रकाशित करवाया। पर आज यदि उनकी व्याख्या हम देखना चाहेंगे, वो हस्तलेख उपलब्ध नहीं है, और उस व्याख्या में अनेक विसंगतियां हैं। ये कहना मुश्किल है कि स्वामी जी ने किया है। बाकी पंडित युधिष्ठिर जी आदि कहते हैं भीमसेन जी को ये काम सौंपा गया था, एक बार छापा था, बहुत गलतियां थी, उसके बाद सुधार के छापा, उसके बाद भी उसमें कई गलतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या जब उसका अध्ययन करते, क्योंकि मैंने भी उसी का अध्ययन करने से मेरा अध्ययन का क्रम शुरू हुआ था, जब 63 वर्णों की बात आती है उसमें यानी ह्रस्व दीर्घ ऐसे सभी अक्षरों का इस प्रकार से शुरू हुआ। और आगे हम जब शिक्षा पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शिक्षा में,
ह्रस्वदीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन च आनुनासिक्य भेदाच्च संख्यातोष्टादशात्मकः। आकार 18 प्रकार का बताया है। एवं विवर्णादयः, विवर्ण से दीर्घा न संति इत्यादि। इस प्रकार देखेंगे केवल स्वरों की संख्या 100 पार कर देगा। अब उसमें से हम केवल ह्रस्व दीर्घ प्लुत अ, उसका स्वर उदात्त है अनुदात्त है स्वरित है वो नहीं पता, सारनासिक है निरनासिक है नहीं पता। तो इन भेदों को छोड़कर, स्वरों के भेद और आनुनासिक के भेद छोड़कर केवल काल भेद को ही हम क्यों लेवे, यदि प्रश्न करे तो कोई उत्तर नहीं है। यानी दो वर्ण अलग अलग है, भेद करने के कोई तो नियम हमें चाहिए। ऐसा कोई नियम उस वर्णोच्चारण शिक्षा में यानी जो उस पाठ में हमें मिलता नहीं है। साथ में जिन्होंने व्याख्या की है, यमों की जगह 4 ऐसे चिन्ह बनाया जिनमें पहला जो है ना वो ला है। ऋग्वेद में डा की जगह जब ला होता है तो वो एक अलग चिन्ह बन जाता है, जबकि वो ला ही है, अक्षर अलग से अक्षर नहीं है। और वो अनुनासिक तो किसी भी प्रकार से नहीं है, जबकि यमों को अनुनासिक बताया। आगे 2 चिन्ह है वो अनुस्वार के हैं, यजुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। यजुर्वेद में अनुस्वार ह्रस्व दीर्घ ऐसे नाम दिए गए हैं, तो एक ही पर किसी प्रक्रिया भेद की दृष्टि से ह्रस्व दीर्घ नाम दिया गया है और वो है अनुस्वार। और चौथा जो है एक अनुनासिक चिन्ह, वहाँ एक अलग अक्षर के रूप में प्रस्तुत किया जो कि स्वयं शिक्षा सूत्र एवं महाभाष्य के विपरीत है। महाभाष्य हम पढ़ेंगे, स्वर और अनुनासिक इन दोनों को गुण माना है, स्वतंत्र अक्षर नहीं माना। तो इस प्रकार उसमें कई प्रश्न थे, पर संयोग से स्वामी दयानंद के शिष्यों की परंपरा में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक विद्वान को पाणिनीय शिक्षा का संपूर्ण पाठ मिल गया, जिसको पंडित युधिष्ठिर जी ने शिक्षा सूत्रादि करके रेवली में मूल सूत्र मात्र आपिशल चांद्रगोमी और पाणिनीय वृद्ध और यानी उन्होंने नाम दिया है। जो वर्णोच्चारण शिक्षा में जो पाठ है, पंडित युधिष्ठिर जी ने उसको लघु पाठ नाम दिया है और जो बाद में मिला था उसको वृद्ध पाठ नाम दिया है। वो परिपूर्ण शिक्षा है और उसके सूत्र मात्र उन्होंने छपवाया है, रेवली से प्रकाशित है। जब उसका अध्ययन मैंने किया तब इन सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिलता हुआ मुझे नजर आया। उसके बाद काफ़ी चिंतन के बाद मैंने इन 63 वर्णों की एक व्यवस्था बनाई है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक केवल प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुति है, हालांकि अभी तक इसमें 1-2 प्रश्न मेरे अंदर स्वयं भी है, बाकी और भी आप देखेंगे कुछ इसमें बात निकल आएगी तो और चर्चा आगे हो सकती है। अभी तो केवल प्रस्तुति है। इसमें एक सूत्र है जो कि लघु पाठ में नहीं है, स्थान करण प्रयत्न परेभ्यो वर्णास्त्रिषष्टि है। इससे पहले सूत्र है, नहीं, इसमें लघु पाठ में केवल 63 सूत्र है, उससे पहले कोष्टक में वर्णास जोड़ा गया है। पर इस पाठ में ये पूरा सूत्र है, स्थान करण प्रयत्न परेभ्यो वर्णास त्रिषष्टि है। इससे आगे सूत्र है चतुष्षष्टि नित्य के। तो यहाँ 63 वर्णों के बनने के पीछे हेतु या एक मापदंड बताया है। ये 63 वर्ण ये सारे एक दूसरे से अलग अलग किस आधार पे है, तो बताया स्थान करण और प्रयत्न इनके द्वारा भेद किए जाते हुए वर्ण 63 है। यानी 2 वर्ण अलग अलग हम तभी कह सकते हैं जब उनके स्थान, करण अथवा प्रयत्न में किसी न किसी विषय में भेद हो। इन तीनों विषयों में यदि भेद ना हो तो वो अलग वर्ण नहीं माने जाते, और वो स्थान, करण, प्रयत्न पाणिनीय मत के अनुसार। तो इस आधार पर मैंने वर्णों की गिनती करने का प्रयास किया था। तो आप ये आपके पास पत्रक होगा, इसमें 10वां विषय है, आप खोल के देख सकते हैं, सुविधा होगी। 18 पृष्ठ संख्या 18 नीचे से शुरू होता है।
इसमें सबसे एक जो कठिन विषय था वो स्वरों की गिनती है। सामान्य रूप से जो स्वर है 9 वो हम सब जानते हैं, आ ई उ री री ए ऐ ओ औ। तो इनमें से आ जो है, जो शिक्षा का अध्ययन किया वो सब जानते हैं, ह्रस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत कंठ है और दीर्घ आकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृततर कंठ है। तो इसीलिए इन दोनों की सावर्ण्य की सिद्धि के लिए पांडे जी ने अंत में, अष्टाध्याय के अंत में एक सूत्र आ लिखना पड़ा, जो कि वो ह्रस्वकार को विवृत प्रतिज्ञा करते हैं और अंत में जाकर उसको वापस समृद्ध कर देते हैं। तो क्योंकि इन दोनों का ह्रस्व और दीर्घ आ, इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न है, इस कारण से इन दोनों को मैंने भिन्न गिना। बाकी इकार आदि में ह्रस्व दीर्घ उदात्त आदि में कोई अंतर नहीं है होने से उनको एक एक गिना। तो इस प्रकार पहले 10 बने। जब ये सानुनासिक बनेंगे तो स्थान बदल जाएगा, नासिका भी एक स्थान अतिरिक्त जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये 9 अलग हो जाएंगे। इसमें 10 होना चाहिए, 9 क्यों है मैं थोड़ी बाद में इस पर आ जाऊंगा। ये कुल 19 स्वर है। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो अभी यम पे नहीं आया हो, अभी स्वर एक एक विषय को चलाएंगे, ठीक है। अभी 19 स्वर मैंने यहां गिना है, यमों पे भी मैं आऊंगा जी। तो स्वरों के बाद 25 वर्गीय अक्षर प्रसिद्ध है, इन पे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे अंतस्थ है, उनमें से रा को छोड़कर बाकी 3 सानुनासिक निरनुनासिक भेद हैं। जो सानुनासिक होंगे उनका नासिका स्थान अतिरिक्त हो जाएगा, इससे उनको अलग से गिना है। तो 7 अंतस्थ हैं। 4 यमों का स्वरूप मुझे भी नहीं पता, पर 4 यम है ऐसा आचार्य पांडे जी प्रतिज्ञा करते हैं, तो उनको मैं वैसे की वैसे जोड़ रहा हूं। उनका स्वरूप अभी मुझे स्पष्ट नहीं है, इससे मैंने यहां कुछ लिखा नहीं है, पर वे है, उनके अस्तित्व हमें स्वीकार करना होगा। संख्या की गिनती में मैं केवल उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए चल रहा हूं, स्वरूप की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ऊष्मा वैसे अलग अलग प्रकार से व्याख्या है, मैं यहाँ अपनी दृष्टि से ये लिखा 4 ऊष्मा है, शाश सह। इसके आगे 4 अयोगवा है, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और अनुस्वार। इन सब की संख्या हम गिनेंगे। जैसे पहले स्वर है 19, उसके बाद वर्गीय अक्षर 25, ठीक है, इतना तो हो जाता है, इतनी तो क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुधार लीजिए, अयोगवा है। तो 19 जमा 25 44, 44 जमा आगे अंतस्थ 7 है 51, 4 यम है 55, 4 ऊष्मा है 59, उसके बाद 4 अयोगवा है 63। तो ये 63 संख्याओं की गिनती पूरी हो गई। अब चतुष्षष्ठी नित्य के एक पक्ष आचार्य पांडे जी ने रखा, अपना पक्ष नहीं है, इत्य के करके किसी और का मत रखा है। वो 64वां वर्ण कौन सा है ये भी एक प्रश्न है, हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं है, उस समय ध्यान नहीं था। वो 64वां वर्ण जो मुझे लगता है, ऋग्वेद में ढ की जगह एक ढ़ आदेश होता है, जो कि और किसी वर्ण के समान नहीं है। रा है और महाप्राण है। अंतस्थों में सामान्य रूप से आचार्य पांडे के मत में कोई महाप्राण अंतस्थ नहीं है, किंतु ऋग्वेद में जो ढ की जगह ढ़ आदेश होता है, हालांकि प्रातिशाख्यों में भी उसका उच्चारण का कोई विधान देखने में नहीं आया। वहाँ तो प्रातिशाख्यों की परंपरा में लिपिबद्ध जो है
ढा की जगह ढा होने की बात तो कही, वो उच्चारण कैसे होता नहीं पता। और परंपरा वाले तो कहते हैं अनुस्वार का उच्चारण मकार करना चाहिए। क्यों? प्रातिशाख्यों में कहा अमित्य अनुस्वार, संधि करके अमित्य अनुस्वार सूत्र बनता है, तो वह अनुस्वार का माँ उच्चारण हो गया। तो उनकी तो ये परंपरा है, वहां से तो कुछ पता नहीं चलेगा। पर वो एक अलग वर्ण है जो कि उपस्थित किसी वर्ण के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता। हालांकि उस प्रकार के और वर्ण हैं, ह्रस्व एकार और ह्रस्व ओकार छांदोग्यों की, यानी सामवेद की राणायणी और सात्यमुग्री दोनों शाखाओं में ह्रस्व एकार ह्रस्व ओकार भी है। उनको लेंगे तो वर्ण की संख्या और बढ़ जाएगी, या हो सकता है कि ना बढ़े, क्योंकि ह्रस्व होने पर भी उनका स्थानकरण प्रयत्न में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 64वां वर्ण मेरी दृष्टि में वो ढ़ वर्ण है, बाकी ये है। अब स्वरों में ह्रस्व आकार का सानुनासिक भेद मैंने क्यों नहीं लिया वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें मैं स्वयं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, पर 63 संख्या पूरा करने के लिए हो सकता है मैंने कुछ जुगाड़ किया हो, पर जो मैंने किया वो बता रहा हूँ। ये सानुनासिक जितने भी वर्ण हैं उनके बाह्य प्रयत्नों के विषय में सूत्र है। वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ अंतस्थ हकारानुस्वारो यमोच तृतीय चतुर्थ्यो नासिक्याश्च संवृतकंठा नादानुप्रदान घोषवंतश्च। वह नासिक्य गिने हैं, जितने भी नासिक्य वर्ण हैं वे सारे संवृतकंठ नादानुप्रदान घोषवान होते हैं। तो ये नासिक्य जो है वो संवृतकंठ होगा। तो क्योंकि ये सारे जितने आ इत्यादि है वैसे निरनुनासिक आकार विवृतकंठ होगा। सानुनासिक होने पर उसका बाह्य प्रयत्न संवृत है, तो आभ्यंतर प्रयत्न भी संवृत ही होना चाहिए, क्योंकि वही कंठ है। तो वो बाह्य प्रयत्न हो या आभ्यंतर प्रयत्न हो, कंठ एक बार सुकड़ जाता है तो सुकड़ ही जाता है। तो यदि बाह्य प्रयत्न संवृत कंठ है तो आभ्यंतर प्रयत्न भी संवृत ही होना चाहिए। तो आकार भले निरनुनासिक विवृत हो, किंतु संवृत सानुनासिक जो है संवृत ही होना चाहिए, और ह्रस्व आकार तो संवृत है ही। इस कारण से वह प्रयत्नकृत भेद भी नहीं होगा। इस कारण से उन दोनों को मैंने एक गिना है। तो इस प्रकार करके स्वर 19 हो गए। तो ये 63 वर्णों की गिनती है। हाँ जी, एक ही है बात, एक ही है। वैसे तो ह्रस्व ही लिखा जाता है प्रतिनिधि के रूप में। आ लिखने से उसके सारे सवर्णों का ग्रहण हो जाता है। और कोई? हाँ जी, ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो स्वरों का है, इनमें आकार को छोड़कर बाकी स्वरों में ना तो स्थान में, जैसे ई है, ई ह्रस्व है, ई दीर्घ है, ई प्लुत है, इन तीनों में ना तो स्थान में कोई भेद है, तीनों ही तालव्य है। तीनों का आभ्यंतर प्रयत्न जिह्वा मध्य है, और तीनों का बाह्य प्रयत्न, हालांकि स्वरों की बाह्य प्रयत्न नहीं बताया, किंतु वो ऊहा है मेरा कि वो श्वासानुप्रधान घोषवान यानी विवृतकंठ श्वासानुप्रधान घोषवान ये है। उस पर भी फिर मैं आऊँगा यदि किसी को और ज़्यादा जानना है तो। ये यानी तीनों में ई और तीनों का ये तीनों ही स्थानकरण प्रयत्न एक बराबर है, इस कारण से वो एक ही गिने जाएंगे। और तीनों स्वरों के होते हुए उदात्त अनुदात्त आदि में भी स्थानकरण प्रयत्न में भेद नहीं है। केवल सानुनासिक होने पर स्थान में नासिका अतिरिक्त जुड़ जाता है, इस कारण से वहां भेद मानना पड़ेगा।
इकार आदि में। आकार में जरूर केवल आ में ह्रस्व और दीर्घ में भेद है आभ्यंतर प्रयत्न में, इससे वहां मैंने अलग गिना है। प्युत में वहां भी कोई, यानी दीर्घ और प्युत में कोई भेद नहीं है। जी ए इकार जी। हाँ, ई कहने से व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार उसके सारे सवर्ण लिए जाते हैं। अगर वक्ता जी ने अपने प्रश्न रख दिए हो तो शंका अगर प्रश्न या तो दोबारा मैं समझ नहीं पाया। अगर आपने प्रश्न अपना विषय रख दिया हो तो शंकाएं उठा सकते हैं उधर से। जी हाँ, जी हाँ, शुरू हो चुका। क्षमा करें, यानी मैं बिना यहाँ के सीधा शुरू किया मैंने भी। तो जो भी शंकाएं रखना चाहते हैं कृपया करके हाथ खड़ा करें। स्वामी सत्येंद्र जी। मेरा प्रश्न है कि ये जो आ ई जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियों का जो निर्माण करके एक वर्ण का रूप दिया है, तो इसका कोई इतिहास मिलता है? भाई ई इस रूप में ली जाएगी, ऊ इस रूप में लिया जाएगा, आ इस रूप में लिया जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण मिलता है? लिपि की बात कर रहे हैं लिपि मतलब ये कैसे निर्मित हुई, कौन है इनका इजाद करने वाला? नहीं, यानी होगा पर मुझे जानकारी नहीं, ना मेरे रुचि भी नहीं थी तो मैंने जानकारी ज़्यादा दी नहीं। शायद आपको उदयन जी के शिक्षा सूत्रानी पुस्तक में कुछ इस संबंधी मिल सकता है। आचार्य आनंद प्रकाश जी। जो 63 विभाग किए हैं वर्णों के, कुछ विद्वान कहिए या व्यक्ति इन 63 की जगह 64 और इन सबको संसार का उपादान कारण मानते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं? नहीं, ठीक है, अब उनकी भ्रांति है या क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आचार्य सर्वमित्र जी। ओम आचार्य जी। एक तो संयुक्त जो शब्द थे अक्षत्र और जय, तो इनकी गिनती इसमें नहीं आएगी? वो तो केवल लिपि में वो एक है, बाकी अलग अलग क्षात्र ज्ञा इत्यादि आप वही कह रहे हैं ना? जी नहीं, वो बिल्कुल अलग अलग, केवल लिपि एक है। लिपि एक है। क्षा का मतलब ककार शकार, दो अलग अलग, शॉर्टकट में लिपि एक कर दिया। ठीक है जी, वो अलग अलग ही है। एक अड़य शब्द है, अड़य। जी हाँ, उसको इसमें नहीं जोड़ेंगे? उसमें वैसे तो जो वैदिक साहित्य में उस चिन्ह का जो प्रयोग होता है जी, वो ला ही है। अग्निमीड़े पुरोहितम जो है ना जी, वहाँ जो यारा लावा ला है वही है। तो लय से बाकी ही इसको हरियाणा में वो ला अलग और तेलुगु में भी वो ला अलग होता, बल्कि तेलुगु में रा भी दो प्रकार के हैं, तो वो अलग है, वहाँ इस पे उसका कोई संबंध नहीं है। नहीं, वो शब्द तो है लेकिन उसकी अर्थ भी उसका अलग निकलता है जी, अर्थ भी उसका अलग निकलेगा या लय से ही उसको लेंगे? नहीं, वैदिक साहित्य में पाणिनि शिक्षा में उसका कोई वो नहीं है। जी, क्षेत्रीय। जी हाँ, लेकिन वेद में अग्निमीड़े में मिलता है। वो चिन्ह है किंतु उच्चारण ला ही है प्रातिशाख्यों के अनुसार, या ठीक। कम से कम मेरे अपने समझ के अनुसार। जी ठीक। जो दो स्वरों के बीच में डा आता है तो उसकी जगह पर ला आदेश होता है। जी। आचार्य वेदनिष्ठ जी। जी आचार्य जी, आपने जिस प्रकार ये संधि अक्षर को नहीं माने अलग बनना, ए आई आदि भी संधि अक्षर है, फिर ए आई को कैसे गिने? नहीं, देखिए उसमें मेरे मानना ना मानना नहीं है, जिसको पांडे जी ने माना है। पांडे जी ने संधि अक्षरों को एक मान के व्यवस्था दी है।
क्षात्रा इत्यादि को एक मान के नहीं दी हैं। तो मैं पांडे जी की व्यवस्था मात्र आपके सामने, अपनी व्यवस्था नहीं बता रहा हूं। नहीं, थोड़ी सी जो अंतर है वो भी है। पांडे जी का तो महाभाष्य में जगह जगह एक वाक्य आता है, सर्ववेद पारिषदकम खल वेदम शास्त्रम। पांडे जी की जो व्याकरण है, सारे वेदों की जितनी शाखाएं हैं उन सबका एक सामूहिक व्यवस्था है। प्रत्येक वेद की जो अतिरिक्त जो होंगी वो उनकी प्रातिशाख्यों में होंगे। आचार्य कर्मवीर जी, ओम आचार्य जी। जो हाँ, प्रश्न पूछे वो माइक ले लें पहले, फिर प्रश्न पूछें। अच्छा, जो ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र का प्रथम पद है, आप उसको वैसे तो उस कहीं कहीं तो उसको अयोगवाह जैसा दिखाया गया है और कहीं डा दिखाया जाता। आप क्या लै बोल रहे थे, क्या उसका लकार? मेरे ला का उच्चारण में थोड़ी सी दोष है, यारा जावा जो ला है वो है। तो वो क्या डकार रहेगा? ईडे? नहीं, ला है जो यारा ला जो बोलते हैं ना, ला बिल्कुल वही बोलना चाहिए। ला लट्टू? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वही जी। लेकिन आचार्य जी उसको ईडे बोलते हैं ना, लिखा भी डकार होता है। यजुर्वेद में सामवेद में ईडे बोलेंगे, वहां नियम अलग है। ऋग्वेद में नियम है, दो स्वरों के बीच में ड आ जाए जी उसकी जगह ला आदेश होगा। यदि स्वर ना हो ईड यह बनेगा, ईड यह नहीं बनेगा, जी। अच्छा, क्योंकि एक तरफ यकार है, व्यंजन है, दोनों तरफ स्वर हो तो ला होगा। ये केवल ऋग्वेद में लागू होगा नियम? अथर्ववेद में भी है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर। जी, धन्यवाद आचार्य। आचार्य शक्तिनंदन जी। ओम। इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है, प्रातिशाख्य का संभवतः। अजमध्ये डकारम लकारम बहुवृचा जगुहु, अजमध्ये ढकारम लकारम वही यथाक्रमम, इस प्रकार का कुछ ये ऋक् श्लोक, प्रातिशाख्य का श्लोक, ऋक् प्रातिशाख्य का श्लोक है। तो डकार को लकार, हालांकि आप स्वीकार पहले से भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी श्लोक तो डकार की बात थी। नहीं, इसमें मैं कुछ अपने पक्ष में प्रस्तुति देना चाहता हूँ। ईड ईल स्तुतौ, ये काशकृत धातु पाठ का सूत्र है और वहाँ सामान्य ला लिखा हुआ है। और कन्नड़ भाषा में पहली बार छपा, जहाँ ला अक्षर जो है ना अलग से उपलब्ध है, किंतु वो नहीं है, वहाँ सामान्य ला है। और जो ऋग्वेद परंपरा जहाँ मैंने अध्ययन किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इस पर जब चर्चा हुई, वो इसको सामान्य ला के अनुसार ही उच्चारण करते हैं। बाकी वेद पाठ तो उपलब्ध है हमारे पास में, आप सुन सकते हो उसमें। वहाँ उच्चारण में आपको ला से अतिरिक्त कुछ दिखता है तो मुझे बताइए। ओम। आचार्य जी, वैसे तो ठीक है, आपकी अपनी ऊहा है, इसी प्रकार मेरी भी अपनी ऊहा है। एक तो वेद पाठ परंपरा एक चीज है, दूसरी बात यह है कि जैसे ही अपने पहले कन्नड़ भाषा में भी, अपने तेलुगु भाषा में भी, और जो हरियाणी स्थानीय जैसे भी जो लकार का जो उच्चारण है उसकी सार्थकता मैं भी अपने ऊहा ही कर रहा हूँ। नहीं, उस पक्ष में आप तेलुगु में जो शकटरेफ है, हाँ, बंडिरा, उसका क्या कहेंगे? हाँ, वो अब उसकी बात नहीं चल रही है, मैं ला की बात कर रहा हूँ। जब एक अलग प्रकार की दूसरा अक्षर हो सकता है तो ला क्यों नहीं हो सकता? वो मृग्य है, वो है नहीं अभी, वो साध्य में, अभी मैं ला की बात कर रहा हूँ। मृत कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, वो मृत कैसे कह सकते हैं? नहीं, मृग्य मृग्य मतलब वो उसके लिए अलग ढूंढेंगे, वो अलग विषय है। मैं ला के विषय में अलग क्या ढूंढेंगे, उपलब्ध है साहित्य में। रा का एक तो रा होता है, एक रा होता है। हाँ हाँ, वहां तो वो रा है, वही रा, बंडिरा। हाँ बंडिरा, ठीक है आचार्य जी, वो विषय नहीं है ना, अपना ला की बात चल रही है। तो वो भी वहाँ अलग है, स्थानीय भेद है, वो ठीक है। इसमें मतभेद या तो रहेगा, ये कह सकते, क्योंकि प्रातिशाख्यों में उच्चारण की कोई बात नहीं कही, केवल एक आज हमें लिपिबद्ध चिन्ह दिखता है तो उसकी व्याख्या जैसे भी करें, पर मैं परंपरा से लिया,
या जो भी मेरे पास सामने थे वो मैंने रखा, उस पे अब चर्चा की कोई शायद ज्यादा वो नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, एक बात और फिर से मैं पूछना, स्पष्टीकरण के लिए पूछना चाहूंगा जी। कि आप जो ला की बात कर रहे थे जी। वो आपने किस आधार पर ऊहा करी थी आपने? वो मैंने दो बातें बताई थी, एक काशकृत धातु पाठ के अंदर जी। ईड़ा ईजस्तु, तो दोनों धातु अलग गिने हैं, और वहाँ ईजा जो है ना, जो ऋग्वेद में ये वाला जो चिन्ह है वहाँ सामान्य ला चिन्ह है। ठीक है। दूसरा, ऋग्वेदियों की जो उच्चारण परंपरा है, जहाँ भी ला है वह ला ही उच्चारण करते हैं, अलग से कुछ उनकी उच्चारण की परंपरा नहीं दिखती है। ये दो मेरे यानी उस मान्यता के पीछे हेतु है। मतलब उच्चारण परंपरा कौन सी उच्चारण परंपरा में समझ नहीं मैंने पाया? दोनों श्रृंगेरी और बल्कि तीनों, श्रृंगेरी, मद्रास और काशीपाठ, तीनों की दृष्टि से बता रहा हूँ। तीनों को मैंने सुना है और अच्छे से सुना है, सुनने के बाद निर्णय किया है। ठीक है, एक बार विचार करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी ठीक है, अभी तक जो स्थिति है, यदि कुछ और आए तो मैं भी स्वीकार करूंगा। जी। अंतिम में आचार्य जी बैठे हुए हैं, माइक पहुंचा दें। एक बार अपना नाम बता देंगे? जी। ओम, देवेंद्र विद्यार्थी। आचार्य जी नमस्ते। मेरा प्रश्न उच्चारण से संबंधित है। जी। इसमें जो 9 आपके स्वर दिए हैं, औ है, ये तो मैं उच्चारण मेरा सही है कि पता नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ ये हो सकता है कि बाकी के उच्चारण मुझे जानने हैं, इनको कैसे उच्चारित करेंगे? ये विषय अलग हो जाएगा, अलग से कभी कर सकते हैं हम। जी, अभी जी, जी। अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जी। धन्यवाद। आचार्य शीतल जी। ये जो वर्णोच्चारण शिक्षा में 63 वर्ण, ये प्रश्न जो है, वर्णोच्चारण से केवल पाणिनि है लेते हैं या दूसरी भी वर्णोच्चारण शिक्षा को आप गृहीत करते हैं इसमें? वर्णोच्चारण शिक्षा का मतलब केवल पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षा? अभी केवल पाणिनीय शिक्षा की बात चल रही है। अच्छा, इसमें प्रातिशाख्य आदि की भी चर्चा नहीं है, केवल जी। पाणिनीय। जी। आपने जो वर्णोच्चारण में भेद माना है, स्थान, करण, प्रयत्न, परिभ्य, वर्ण, 63, वो जो सूत्र दिया है उसके आधार पर, ये पाणिनीय शिक्षा है। हाँ जी, पाणिनीय शिक्षा का जो सूत्र है, जी। तो उसमें स्थान भेद, करण भेद, प्रयत्न भेद। जी। तो प्रयत्न भेद में प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर, बाह्य प्रयत्न। तो जिस पाणिनि वृद्ध पाठ का आपने जो प्रमाण दिया है, उसी वृद्ध पाठ के अंतर्गत जो काल भेद हैं उसको भी उन्होंने बाह्य प्रयत्न में गिना। थोड़ा सा उनसे पहले एक सूत्र देखिएगा, अभी मुझे भी एकदम याद रहा, 3-4 सूत्र पहले से। कौन सा? वो जो काल भेद जो बताया है ना, हाँ, उससे पूर्व इदानीं शिक्षा ग्रंथ श्लोक रूप संग्रह्यते, उसे पहले महाप्राणत्व हो गया। अष्टौ स्थानानि वर्णानां मूरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलश्च दन्तश्च नासिकोदश्च स्पृष्टत्वम् ईषत् स्पृष्टत्वं विवृतत्वं तथैव च। स्पृष्टत्वम् ईषत् स्पृष्टत्वं संवृत्तत्वं तथैव च विवृतत्वं च वर्णानाम् अंतःकरणम् उच्यते। ये तो लास्ट में है ना। उसके बाद फिर है आगे उसके बाद कालो विवार संवरते, ये लास्ट में है, उससे पहले, इनसे कुछ पहले इदानीं शिक्षा ग्रंथ श्लोकै रूप संग्रह्यते। जी, इससे पहले। जी। तद्यथा स्पृष्टता ईषत् स्पृष्टता विवृतता संवृतता च संवार विवारौ श्वासनादौ घोषवद अघोषता अल्पप्राण महाप्राणता उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति। ये सामान्य रूप से वर्ण धर्म बताए हैं ना, इसमें तो स्पष्ट लिखा है बाह्य प्राण, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उस श्लोक से पहले वर्ण धर्म के रूप में इनको गिना है। नहीं, मैं ये आपने जो बताया ना वो उस पे मैं आ रहा हूँ। इदानीं शिक्षा ग्रंथ श्लोकै रूप संग्रह्यते जो बताया है ना, हाँ जी, ये
अन्य आचार्यों की जो मान्यताएं है उसको वहाँ बताया, ऐसा मुझे लगता है। उसको यदि हम भेद के रूप में मानेंगे फिर एक आकार 18 प्रकार का होगा, अव्यवस्था होगी। पाणिनीय पक्ष किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाएगा। नहीं, इसमें जो सूत्र दिया इदानीं शिक्षा ग्रंथः, जी क्योंकि ये पाणिनीय शिक्षा का वृत्त पाठ का ही सूत्र है, जी हाँ, तो यहाँ शिक्षा ग्रंथ से वो पाणिनीय शिक्षा ही ली जानी चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। तो इदानीं शिक्षा ग्रंथ जो गद्य रूप में अब तक था उसको अब हम श्लोक में नहीं बता मैं रहे मान हैं। रहा हूँ उसको, उसी की मैंने अपनी दृष्टि बताई है। आप जो कह रहे हैं अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही है वो, पर उसको यदि उसी रूप में स्वीकार करें जैसे उपलब्ध होता है, तो एक तो शिक्षा ग्रंथ के आभ्यंतर प्रमाण नहीं, क्योंकि तत्त प्रकरण में इनको भेदक के रूप में यानी इनकी कोई व्यवस्था बताया नहीं है। दूसरी बात किसको फिर भेदक के रूप सुनिए में? मेरा नहीं, पूरा नहीं, सुनिए। नहीं, ये समझ में नहीं आया, भेदक के रूप में व्यवस्था बताया नहीं मतलब यानी अलग प्रकार का प्रयत्न के रूप में अलग अलग प्रयत्न गिनाए हैं। वहाँ जो बाह्य प्रयत्न गिनाए हैं वह काल और स्वर की चर्चा नहीं की है, जिस प्रकरण में यानी जो बाह्य प्रयत्न प्रकरण में वहाँ वो नहीं की है। दूसरा चलो नहीं किया है, अंत में बताया है, इस प्रकार मानेंगे तो संख्या की अव्यवस्था तो होगी। 63 जो संख्या है ना, इस व्यवस्था के अनुसार आप नहीं गिन पाएंगे, तो उसको मैं पाणिनीय पक्ष नहीं मानता हूँ। आप अव्यवस्था किस दृष्टि से देख रहे हैं? मतलब काल भेद हम ले लें, जी हाँ, सानुनासिक भेद के स्थान पर काल हम काल भेद भेद और ले लें। स्वर भेद यदि देखेंगे, एक आकार ही 18 प्रकार का हो गया नहीं, केवल काल भेद ले, हम स्वर भेद ना ले। है ना। वहाँ कहाँ पर? कालो विवार संवारो श्वासनादाव घोषता घोषोप प्राणता चैव महाप्राणा स्वरास्त्रयः। नहीं, इसमें है, पर क्योंकि परंपरा में जैसे स्वामी दयानंद नहीं, फिर आप सरस्वती जी ने स्वरास्त्रयः क्यों छोड़ रहे हैं? जब उस श्लोक को अपने आधार बनाया तो उसमें केवल काल क्यों ले रहे हैं और स्वरास्त्रयः क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 63 लिखा हुआ है वो और तो फिर स्वामी आपकी दयानंद मनमानी हो गया। मनमानी नहीं है ना, आधार है ना, फिर पाणिनि का ही सारनासिक प्रमाण, नहीं, आधार क्या है? पाणिनि का श्लोक आधार है। वो श्लोक में स्वरास्त्रयः भी है ना, वही आधार तो आप ये तो पूरा लीजिए, या अर्धजरिती न्याय हो गया। नहीं नहीं, पाणिनि वैसे ने तो मेरे ख्याल से हम शंका समाधान तक क्या सीमित रखेंगे। यदि पक्ष आपका है तो फिर ये आगे। पक्ष नहीं है, मैं केवल स्पष्टता के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि जी। ये भेद के रूप में मैंने आपने उस जो श्लोक सूत्र को दिया, स्पष्टता के लिए मैं कह रहा हूँ, उस श्लोक उन श्लोकों को इदानीम शिक्षा ग्रंथ है लेकर आगे जो श्लोक हैं हाँ जी, उनको मैंने इस ग्रंथ से बाहर का माना है। ठीक है जी। हाँ, आपने बाहर का माना, ठीक है। अब एक अंतिम प्रश्न, जी इसको तो यहीं छोड़ती हूँ। जी आपने जो स्वर लिए हैं अ आ ई निरनुनासिक, वो जी। संख्या में 10 हैं और सानुनासिक संख्या में 9 है, 9 है। तो ये भेद आपने किस आधार पे किया है? वो मैंने बताया था, आकार जो है निरनुनासिक में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, संवृत कंठ और विवृत कंठ, उसमें तो कोई बात रही नहीं। हाँ जी, अब सारुनासिक वर्णों में नासिक की आश्चर्य करके संवृत कंठ नादानु प्रदान घोषवंतश्च, ये बाह्य प्रयत्न में सूत्र हैं। जितने भी नासिक के वर्ण हैं वो संवृत कंठ, नादानुप्रधान और घोषवान हैं। तो ये भी सारे जितने सारुनासिक स्वर हैं तो उसी के अनुसार संवृत कंठ इत्यादि होंगे। अब आ है, ह्रस्व में तो कोई समस्या है ही नहीं, उसके आभ्यंतर प्रयत्न भी संवृत है, बाह्य प्रयत्न भी संवृत है। जो आ है, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत और बाह्य प्रयत्न संवृत, और है वही की वही स्थान कंठ, वही कंठ उसी समय वो विवृत भी हो रहा है संवृत भी हो रहा है, ये हो नहीं पाएगा। इस कारण से उस प्रमाण से, क्योंकि अनुनासिक है तो उसका विवृत करके उच्चारण संभव नहीं हो पाएगा, इस कारण से वहां मैंने दोनों को एक ही माना है। मैं अपने आधार बता रहा हूँ, हाँ जी, मैं इससे आगे और चर्चा शायद में अभी वो नहीं है। जी आचार्य जी, स्वर होते हैं और स्वर की मात्राएं होती हैं। जी, स्वर और उनकी मात्राएं, स्वरों की मात्राएं, तो इस बारे में कहीं कुछ है शास्त्रों में कि मात्रा का मतलब ह्रस्वादि? नहीं, एक तो अस्वर हुआ,
मतलब जब लिपि में आते हैं। लिपि में नहीं, हाँ। मुझे शास्त्रों में तो मिलेगा नहीं, लिपि परंपरा के इतिहास में कहीं से मिल सकता है। ये तो किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, ना शिक्षा में, ना व्याकरण प्रातिशाख्य आदि में। आप उसका कुछ औचित्य मानते हैं दोनों का, स्वरों का और मैं उनकी सोचा मात्राओं नहीं का? अभी तक उस दिशा में। ठीक। आचार्य अभय जी जो ऑनलाइन है वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभय जी। हाँ, पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही आचार्य अभय जी। जब तक आचार्य अभय जी पूछ रहे हैं, अन्य कोई पूछना चाहता? आचार्य रमण जी। ओम। आचार्य जी, जो आपने इसमें भेद किए हैं अनुनासिक के आधार पर और निरनुनासिक के आधार पर, तो ये आपने स्थान मान के भेद किया या प्रयत्न मान के? स्थान भेद से, प्रयत्न भी यदि हो तो हो, पर मुख्य रूप से मैंने स्थान भेद की दृष्टि से किया है। जी, तो वो सूत्र कौन सा है शिक्षा सूत्र का? स्थान भेद का? हाँ जी, जो निरनुनासिक और सानुनासिक को भेद करेगा स्वरों का, वो सूत्र कौन सा है? सूत्र तो अलग से नहीं है, पर अनुनासिक के कहने से ही जो है ना, अन्य अनुनासिकों का नासिका अतिरिक्त स्थान होता है, उसी दृष्टि से मैंने लिया है। जी। अब जो वो जो आधार बनाया था स्थान कर्ण प्रयत्न परेभ्यो वर्णास्त्र षष्ठी जी, तो हम उस तरह स्थान सूत्र के रूप में दिखा नहीं पा रहे, जैसे कि कंठ तालु आदि के हम भेद दिखा देते सूत्र के द्वारा जी। इस प्रकार इसमें स्थान भेद तो नहीं दिखा पा रहे। स्थान भेद के लिए सूत्र कुछ था तो सही, हाँ नहीं, उस रूप में नहीं है। जी। दूसरा प्रश्न था आचार्य जी, जी। जैसे ई आदि जो अलग अलग वर्ण हम जो सामान्य रूप से मानते हैं, तो आपने वो नहीं माने हैं, तो आपने वो अलग अलग भेद के वर्ण के भेद के रूप में नहीं माना है, ह्रस्व दीर्घ आदि को। जी। तो उसको किस रूप में, जाति के रूप में नहीं, कहेंगे? मैंने नहीं माना, नहीं, पाणिनि जी ने जो व्यवस्था 63 वर्णों की दी है उसमें नहीं है। बाकी उन्होंने बाद में जाकर एक अलग दृष्टि से सबको अलग अलग भी माना है। यदि 63 वर्णों की दृष्टि से व्यवस्था देखेंगे, उस व्यवस्था में ये नहीं है। हाँ, 63 वर्णों की दृष्टि से नहीं है, उसको नहीं मान रहे, तो उसको किस रूप में प्रकट करें? हम जाति के रूप में प्रकट करेंगे? हाँ, बस ऐसे ही करना चाहिए। ह्रस्व जाति दीर्घ जाति आदि। जी। अच्छा, नहीं, ई जाति, ह्रस्वादि तो व्यक्तियां होंगी। हाँ, उधर आगे मैं पूछूँ, भेजिए तो पूछ ले एक बार। अभी आप पूछना चाहते हैं? बाद में कट जाएगी या एक बार उनका आने दो ना, फिर वापस गड़बड़ हो जाए। हाँ, इसलिए। ठीक है, आचार्य अभय जी पूछ सकते हैं। जी, मैं आचार्य जी से प्रश्न करना चाह रहा था कि आचार्य जी ने जो अग्नि मीडिया में जो अड़ा है उसको ल बता रहे थे, तो वेद के अंदर अड़ा और ल दोनों की लिपि अलग अलग है, तो अलग अलग है तो वर्ण अलग अलग ही होना चाहिए। अड़ा की अलग लिपि है और ल की अलग लिपि है, आप उसको एक बता रहे हैं, उसमें हम कैसे देखेंगे एकता? जी हाँ, एक ही वर्णों का या एक ही विषय का अलग अलग लिपि बहुत देखा जाता है। जैसे स्वरित है, अलग अलग प्रकार के उसके चिन्ह हैं। प्रक्रिया भेद से अनुस्वार भी यजुर्वेद में ह्रस्व दीर्घ अलग अलग वो है, जबकि उच्चारण एक ही है। तो लिपि अलग होने से वर्ण अलग हो आवश्यक नहीं है। एक लिपि के अंदर दोनों का आकार अलग अलग है आचार्य जी, मेरा कहने का भाव है अड़ और ल दोनों की जो लिखावट है वो दोनों की पृथक पृथक है।
हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उदात स्वरित जो है, कई तो आपको ऊपर खड़ी रेखा दिखती है, कभी नीचे एल आकार में दिखता है, कभी डब्ल्यू दिखता है, और इनमें से उच्चारण में कोई भेद नहीं है, जबकि लिपि में अलग अलग प्रकार के हैं। और इसी प्रकार यजुर्वेद में अनुस्वार बल्कि विसर्ग भी अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, जबकि उच्चारण एक ही प्रकार का है। जी, स्वर चिन्हों में भेद मिलता है, ये स्वीकार्य है। अक्षरों में, वर्णों में भी जैसे क का अलग भेद है, कोई क की अलग लिपि में होती है, ऐसे ल की अलग अलग लिपि भी उपलब्ध होती है और अन्य विद्वान उसको उस रूप में स्वीकार करते हैं क्या? नहीं, देखिए, ये जो अलग होना है लिपि का, वो किसी ना किसी कारण से करते हैं। जो अलग है, ये जो अग्निमीड़े में जो ला अलग है, उसका कारण ये है अलग दिखाने का कि ये डा की जगह ला हुआ है, प्रक्रिया दिखाना चाह रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ मुझे दिखता नहीं है, यानी बिना प्रयोजन का अलग नहीं करेंगे। और प्रयोजन हो ना, आप यजुर्वेद में देख सकते हैं, या जो है ना गुरु प्रयत्नतर और अल्प प्रयत्नतर दोनों का, यानी शाह की तरह बीच में चीरफाड़ वाला या आपको दिखेगा यजुर्वेद में, जो गुरु प्रयत्नतर है, जहाँ, और वैसे वर्ण की दृष्टि से वो अलग नहीं माना जाएगा। तो जहाँ प्रयोजन है वो लिपि अलग हो जाती है, नहीं तो नहीं। उसको लेकर वर्णांतर मानना सही नहीं है। ठीक है अच्छा जी, धन्यवाद जी। ओम। आचार्य जी, जब वर्ण नहीं रहे त्रिषष्ठी की दृष्टि से, तो नाजलो जो सूत्र है, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम नाजलो, तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम पे हम चर्चा करते हैं, तो ये अलग अलग वर्ण नहीं है, तो परस्पर जैसे अ, आ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनकी सवर्ण संज्ञा कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ण ही नहीं है अलग अलग। अलग अलग वर्ण है नहीं है की बात नहीं है, 63 की व्यवस्था में नहीं है। बाकी आगे जाकर पांडे जी ने स्पष्ट किया, आकार 18 प्रकार का है, पर 63 की जो गिनती है ना स्थान आदि के भेद के अनुसार, उस व्यवस्था में नहीं है। बाकी वो अलग अलग नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा पांडे जी का नहीं है। यदि होता तो फिर वो बात नहीं कहते हैं। जब हम बोलेंगे अचो की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, और काल आदि भेद के कारण वो विस्तृत व्यवस्था वो भी पाणिनि जी को स्वीकार है। मैं केवल 63 की व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूँ, कुल वर्णों की एक सर्वतंत्र सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। जी, ये प्रतितंत्र सिद्धांत मान सकते 63 वर्ण। जी। इसमें जी जैसे सानुनासिक को आपने अलग वर्ण के रूप में माना है और उसमें स्थान को कारण बनाया है जी, तो इस दृष्टि से विचार करेंगे तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र अनुनासिक और सानुनासिक परस्परों की सवर्ण संज्ञा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह महाभाष्य थोड़ा सा आपको आवृत्ति करनी पड़ेगी। अभेद का गुणाह वार्तिक है, तो ये अनुनासिक होने से अभेदिक, पहले वार्तिक था अभेद का, बल्कि वार्तिक अभेद का स्वरा है। फिर भाष्यकार ने कहा अभेद का गुणा इति वक्तव्यम आरुणासिक्यमपि संगृहीतम भवति, इस प्रकार की वो पंक्तियां हैं। अच्छा जी, वृद्धिरादेश सूत्र पे है। आचार्य शिवनाथ जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। तो इसमें ये प्रश्न है कि अभी जो हम वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो संपादित की और पाणिनि जी के नाम से, तो ये स्वरूप कैसे आया, और जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो वृद्ध पाठ है उसके साथ ये उससे एकदम विरुद्ध है? ये अलग विषय है, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस विषय में। पहले तो ये पक्ष सही है, सिद्ध हो, अभी तो केवल प्रस्तुति हो रही है। सिद्ध हो तो उसके बाद जो है ना वो सोचा जा सकता है। ठीक है। आचार्य शीतल जी कुछ पूछना चाह रही थी। ओम जी, वृद्ध पाठ में ही पाणिनीय शिक्षा वृद्ध पाठ में सप्तम जो प्रकरण है जी, क्रम प्रकरण दिया हुआ है जी, उसमें जो वर्णों को एक एक लिखा हुआ है, अ इति आ इति आ इति, तो वहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद लिखे हुए हैं वर्णों के। अ आ ई ई ई नहीं, मूल में लिखा हुआ है
उसके बाद फिर सूत्र कौन आया। सा सूत्र है? सूत्र ये पहले क्रम ले अथा एष तो क्रमो वर्णनम। उससे पहले है अथा तो वर्ण समाम्नायम व्याख्यास्यामः, उसके बाद फिर आया एष क्रमो वर्णानाम। तो एक क्रम पहले दिया उन्होंने, वो क्रम के अंदर लिखा हुआ है अ इति आ इति आ इति। ये तो नहीं है। ये कौन से सूत्र आप देख रहे हैं? पाणिनीय जो वृद्ध शिक्षा सूत्र है उसमें अ इति आ इति ऐसा कोई सूत्र नहीं है। ये कोई और है आप जो देख रही हैं, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा। तो एष क्रमो वर्णानाम में उसके एष बाद जो है ना तत्र स्थानक तत्र तेषां स्थानकरण प्रयत्न कथम प्रसिद्धिरित्युच्यते इत्यादि यहाँ आगे सूत्र है। एष से किसको लेंगे? सर्वनाम जो एष है, एष क्रमो वर्णानाम, जी वहाँ एष जो सर्वनाम है जी वो किसको बता रहा है? आगे जो बताया जाएगा। आगे तो फिर लिखा तत्र वर्णानां स्थानकरण प्रयत्न पर्यन्तं कथम प्रसिद्धिरित्युच्यते। यह यत्र स्थाने वर्णा उपलभ्यन्ते तत्स्थानं येन निर्वृत्यन्ते तत्करणं प्रयत्नः उत्सादः प्रयत्नः स्पृष्टदादि वर्णगुणः, ये है वो प्रकरण। आ इति इस प्रकार का तो वहाँ मुझे कोई सूत्र याद नहीं है। तो उससे पहले उसमें तो फिर क्रम में तो कुछ ऐसा क्रम तो दिख नहीं रहा है ना इसमें। देखिए वो आप ये चर्चा मत कीजिएगा, वहाँ सूत्र आप बता रही है वो नहीं है। यदि वो, है वो तो मैंने मुझे मान लिया, मान लो वो उसका नहीं है, पर ऐसा से क्योंकि आगे भी क्रम नहीं दिखा रहे हैं ना, वो आगे भी क्रम नहीं है जो आप बोल रहे हैं, वो वर्णों का क्रम तो नहीं है। तो वर्णों का क्रम भी प्रतिज्ञा नहीं है, केवल क्रम है। नहीं, ठीक है जी। ब्रह्मचारी अजय और जी। क्रम से प्रक्रमणम ये अर्थ किया जाता है, कैसे वर्ण निकलते हैं। शब्द का अर्थ क्या है आपका यहाँ पर? प्रक्रमणम कैसे निकलते हैं, कैसे उनका क्रमण होता है, कैसे बाहर आता है। अच्छा, स्थानकरण क्रम का अर्थ आप ये लेते हैं? जी हाँ। वैसा 1 2 3 जो हम क्रम कहते हैं वो ना वाला वो नहीं नहीं है। है। ब्रह्मचारी अजय जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है, स्पष्टता है थोड़ी चाहता हूँ कि जो अग्नि मीडे में जो आपने बताया डा को ला हुआ है लिपि में, डा को ला हुआ है जी, तो वो स्पष्ट वाला जो ला है वही उसी वही बोल रहे हैं आप? जो ला है वही है। तो वो लिपि में भेद कैसे हो गया आचार्य जी वो लिखने में? वो डा की जगह पर जो ला हुआ है उसके लिए वो स्पष्टता की दृष्टि से लिपि उसका अलग बनाया गया है। जो स्वभाव से ला है उसकी लिपि अलग बनाया है, जो डा की जगह होता है ये दिखाने के लिए कि ये डा की जगह है, वो लिपि अलग बनाया है। तो अगर उसको एक ही मान रहे हैं आचार्य जी, वही ला मान रहे हैं, तो उसी को क्यों नहीं लिख दिया? एक की दृष्टि अगर अलग किया तो यानी भेद हो जाएगा। अरे जो लिखने वाले हमारे ऊपर दया किया कि वो साथ साथ में ये भी बता रहे कि ये डा की जगह हुआ है, अतिरिक्त उन्होंने दया किया जिन्होंने भी किया, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ठीक है जी। अब उच्चारण की दृष्टि से पूछना चाहिए स्पष्टता के लिए कि आपने उच्चारण की दृष्टि से हम दोनों की चर्चा हुई थी। अच्छा जी। जो मेरे सामने उस संबंधी हेतु थे वो मैंने रखा है, अभी तक मेरी ये दृष्टि है, कल कुछ और प्रमाण आए तो बात अलग है। नहीं, प्रश्न नहीं आचार्य जी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या होगा उच्चारण? जैसा ला है वही करना होगा। चाहिए। अच्छा जी। और वैसे ही अभी वेद पाठी करते हैं। जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है आचार्य जी, मैं भी ऋग्वेद सस्वर कर रहा हूँ, तो उसमें जो मेरे को उसका उच्चारण बताया गया वो पूरा ला नहीं बताया गया, अग्निमी ले ऐसा नहीं बताया, अग्निमी ले अड़ा करके बताया गया। मैं चर्चा करूंगा कश्यप जी से। जी अच्छा, ठीक है। ओम। मैं आचार्य कश्यप जी से नहीं पढ़ रहा हूँ। किससे पढ़ रहे हैं? जी, दक्षिण में एक आचार्य जी है मैसूर के, आचार्य केतन जी, शायद केतन जी। केतन जी तो संभवतः मेरे को ध्यान में कश्यप जी और आप उनसे एक बार स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा प्रमाण हो सकते मेरे से। जी अच्छा जी। और यदि वे कहते वो अलग हैं तो जी। फिर और परंपराओं को देखेंगे। जी अच्छा जी। कुछ तो रिकॉर्डेड उपलब्ध है ही। अन्य कोई? आचार्य अभय जी दोबारा पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आचार्य जी, जो ये ड के स्थान पे यहाँ ल हुआ है, ये प्रातिशाख्य के नियम से हुआ है? जी हाँ।
तो अन्य वर्णों को भी ऐसा आदेश होता है, ड के अलावा अन्य वर्ण भी मिलते हैं जिनका महा कुछ आदेश होता है प्रातिशाख्य? महाप्राण ढा की जगह ढ़ होगा, जैसे तो गूढ़म उसमें जो भी है ना, जी, तो ये दोनों हैं। तो उसका भी लिपि भेद मिलता है कि वैसा ही वो होता है? वर्ण भी अलग हैं। अच्छा, उसका भी लिखने में अलग होगा वो? वर्ण लिपि भी अलग है और वर्ण भी, क्योंकि वो महाप्राण उच्चारण किया जाता है, कोई अंतस्थ महाप्राण उपलब्ध नहीं होता अभी। अच्छा, प्रातिशाख्य के नियम के अनुसार वहां ल हुआ है, जहां नहीं हुआ है वहां ड मानेंगे, अड़ मानेंगे? नहीं, देखिए एक मिनट, प्रातिशाख्य में केवल हमें सूत्र लिखा हुआ मिलता है, उसकी उच्चारण की कोई व्यवस्था प्रातिशाख्य में नहीं बताया, और वो उच्चारण की बात हम परंपरा से ही जान सकते हैं और कोई आधार नहीं है। वर्णोच्चारण की तरह वह स्थानकरण प्रयत्न की कोई चर्चा नहीं है, इससे समस्या है। जी, मेरा ये प्रश्न था दूसरा कि वो जैसे ड के स्थान पे जो अड़क ल कर रहे हैं, तो जहाँ पे ल नहीं होगा वहां उस ड का क्या अड़ उच्चारण होगा? नहीं, दोबारा पूछना, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। प्रातिशाख्य का जहाँ ऋग्वेद और आप शायद अथर्ववेद बोले थे, जी। वहां पे इसको ल किया है, जी। अन्यत्र जहाँ मिलेगा वहां उसका उच्चारण क्या रहेगा, ल रहेगा या अड़ रहेगा? नहीं, ड रहेगा, जैसे ईड यह अच्छा, दो ड स्वर रहेगा। नहीं है, ड ही रहेगा। जी, दो स्वर आगे पीछे हो तभी ला होता है, नहीं तो एक तरफ भी व्यंजन आए तो ड ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। आचार्य रमण जी। जी आचार्य जी, अनुनासिक को जैसे गुण मानते हैं, तो उस प्रकार क्या काल को भी कहीं पर गुण माना गया वर्णों का? नहीं, वहां तो माना है काल को, कहाँ पर जी? अभेद का गुना हमें, जहां तक मुझे ध्यान है, स्वर काल सारनासिक इन सबको गुण माना है। स्वर तो ऐसे उदात्त आदि का विषय है। वैसे मुझे जैसे ध्यान है बता रहा हूँ, पूरा एकदम काल तो नहीं पता, स्वर और असारनासिक इन दोनों को तो माना ही है, काल को भी माना, कुछ ऐसा ध्यान है, पर अब तो हाँ माना है ना, माना है। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद। आचार्य जी ने अपने विषय से आचार्य वर रविंद्र जी, ओम ओम ऐसा नहीं चल रहा है ना? आचार्य प्रवर रविंद्र जी ने विषय वस्तु की सुंदर प्रकार से प्रस्तुति की और 63 वर्णों को सिद्ध करने का सुंदर प्रयास किया, साधुवाद, और महानुभावों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का भी तर्क युक्ति प्रमाण के साथ सही समाधान किया। अभी समय शेष है, तो बीच में आचार्य जी ने कहा था कि 9 क्यों, अगला विषय है क्या वो? है ना? ठीक है, तो इसको फिर पूर्ण माना जाए, यहाँ पर पूरा हो गया। 63 वर्ण वाला पूरा हुआ है, साथ में दूसरा भी प्रश्न है, अब वो वक्ता को, हाँ आप ही हैं दोनों। ठीक है, ठीक है, ये ले लीजिए। ओम। ओम। आचार्य जी का, आचार्य रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विषय से हमें वर्णोच्चारण शिक्षा में 63 वर्ण कौन से हैं इस विषय से अवगत कराया। आचार्य जी का पुनः धन्यवाद।